So hello and once again welcome to ANT Academy. So today we are going to discuss about the rule for valuation of closing stock. ठीक है, तो आप लोगों ने 11 स्टैंडर्ड से ही पढ़ा होगा that closing stock is always valued at market price और cost price whichever is less. सो कहने का मतलब ये है कि जब आप वैल्यू करोगे क्लोजिंग स्टॉक को, देन क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, इन दोनों में से जो वैल्यू छोटा होगा, जो वैल्यू लेस होगा, उस पर रिकॉर्ड होगा. ठीक है, तो बहुत बार आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई वाई लेस, क्यों छोटा फिगर ही, क्यों हायर फिगर क्यों नहीं. ठीक है, तो चलिए आज आपके इस डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करता है. तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स एंड डू चेक आवर प्लेलिस्ट. सो देखिए, बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कंजर्वेटिज्म की. ठीक है, सो कंजर्वेटिज्म ये क्या है, तो आपका एक अकाउंटिंग कन्वेक्शन है. कंजर्वेटिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रूडेंस भी बुलाते हैं. तो इन सम ऑथर्स बुक आपको मिलेगा कंजर्वेटिज्म, इन सम अदर ऑथर्स बुक आपको लिखा मिलेगा प्रूडेंस. अल्टीमेटली बात दोनों का एक ही है, दैट प्लेइंग सेफ. ठीक है ना. तो अब देखिए, जब मैं बात करता हूँ प्लेइंग सेफ का, सो इन अकाउंटेंसी और लेट अस से बुक कीपिंग में क्या होता है प्लेइंग सेफ, तो इसका मतलब होता है रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल फ्यूचर लॉस और एक्सपेंस. कि फ्यूचर के जो लॉस और एक्सपेंस होने वाले हैं उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लोगे, बट डू नॉट रिकॉर्ड पॉसिबल फ्यूचर प्रॉफिट और इनकम. मीन्स जो फ्यूचर की है ना, एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड करना नहीं है. ठीक है, रिकॉर्ड ऑल लॉसेस, जितने भी आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उसको आप आज रिकॉर्ड करके चलो, बट फ्यूचर के जो प्रॉफिट है, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उसको रिकॉर्ड करना नहीं है. यही सिंपल में कहता है हमारा कंजर्वेटिज्म, और इसका ही मतलब होता है प्लेइंग सेफ इन बुक कीपिंग. ओके, सो अब आप पूछोगे प्रॉफिट कब रिकॉर्ड होगा, तो प्रॉफिट और इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट एक्चुअली अकर्स. ठीक है ना, जब एक्चुअल में होगा तब रिकॉर्ड होगा, या तो राइट टू रिसीव हमको मिलेगा तब. ठीक है, ओके, तो ये था कंजर्वेटिज्म. तो यहां तक आपको समझा होगा. तो चलिए अब इसको थोड़ा और इलाबरेट करते हैं. तो अब समझने का ट्राई करते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक. तो देखिए, लेट अस डिस्कस द एग्जांपल नंबर 1. हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को एज्यूम किया 23,000 और मार्केट प्राइस को एज्यूम किया 25,000. अब देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस ये वो प्राइस है जिसमें आपने परचेस किया, और मार्केट प्राइस ये है जिस प्राइस में आप सेल करने वाले हो. तो इन दिस सिचुएशन आपका मार्केट प्राइस 25 है और कॉस्ट प्राइस 23 है. तो घर पे आया 23 का और सेल होगा 25 का. इट मीन्स आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट 2000 का है. बट ध्यान से, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या है, तो ये प्रॉफिट आपको एक्सपेक्टेड है, ये अभी तक अर्न हुआ नहीं है. एज ऑफ द ईयर एंड, जब ईयर एंड था तो ईयर एंड पे आपके पास गुड्स रखा हुआ है और आपको एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमको मार्केट प्राइस कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा. तो ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, ये अभी तक अर्न नहीं हुआ है. तो अब देखिए कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड करना नहीं है. मतलब ये प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना. तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, 23, बिकॉज इस मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड था, प्रॉफिट इंक्लूड था, और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है क्या, नहीं. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज नॉट रिकॉर्डेड, इसलिए आपको ये मार्केट प्राइस रिकॉर्ड नहीं करना है. इसलिए क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा आपका, तो 23 हो जाएगा. तो इस एग्जांपल में क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस. क्लियर, ओके, वेरी गुड. अब समझने का ट्राई करते हैं एग्जांपल नंबर 2. तो देखिए, इन एग्जांपल नंबर 2 हमने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस को ज्यादा लिया है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो एग्जांपल नंबर 1 में क्या किया था, हमने कॉस्ट प्राइस को लेस लिया था. ओके, अब सेकंड एग्जांपल, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 32,000 और मार्केट प्राइस कितना है, 29,000. तो देखिए, इन दिस सिनेरियो मार्केट प्राइस लेस है, तो आपने परचेस किया है 32 का, लेकिन जब आप सेल करने जाओगे तो क्या होगा, 29 में सेल होगा. इट मीन्स आपको यहाँ पे लॉस है. कितने का लॉस है, तो ₹3000 का. अब ये जो 3000 ये क्या है, ये आपका एक्सपेक्टेड लॉस है. मीन्स ईयर एंड पे
आप कहते हो एज ऑफ द ईयर एंड कि हमको एक्सपेक्टेशन है कि हमारे गुड्स का कितना मिल सकता है हमको मार्केट से, 29 मिल सकता है। सो 29 ये आपका एक्सपेक्टेशन है, वेरएज आपने परचेस कितने में किया था, 32 में। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड लॉस है कितने का, 3000 का। तो बस अब यहाँ पे क्या कहता है कंजर्वेटिज्म, तो यहाँ पे कहता है कंजर्वेटिज्म एक्सपेक्टेड लॉस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो इट मीन्स व्हाट, आप इस लॉस को रिकॉर्ड कर लोगे, इसलिए क्या रिकॉर्ड करोगे, मार्केट प्राइस, ठीक है। सो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29,000। तो स्टॉक क्या हो जाएगा, तो स्टॉक हो जाएगा 29,000, ठीक है। ओके, सो आपको समझा होगा, तो एकदम सिंपल। तो देखिए जब एग्जांपल नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है ना, ये एग्जांपल नंबर 1 की बात की तो यहाँ पे भी 23 आया आंसर, ओके। और वही अगर हम एग्जांपल नंबर 2 का बात करते हैं तो एग्जांपल नंबर 2 में भी क्या हो रहा है, अगेन 29,000 ही आ रहा है जो लोअर है। तो आप दोनों एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, और आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, टेक एन नंबर ऑफ एग्जांपल। जहां पे आप कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हो वहां पे आपको जो लेस आंसर है वही मिलेगा। इसलिए क्या हुआ, इसलिए आपका जो रूल है वो इस तरीके से बन के निकला, ठीक है ना। इसलिए आपका रूल यहाँ पे बन के निकला, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। बिकॉज जब आप अप्लाई करते हो कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना, जब आप अप्लाई करते हो कंजर्वेटिज्म, उस हर केस में क्या होगा, आपका जो आंसर है वो लोअर वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में 23 आया और एग्जाम्पल नंबर 2 में कितना आया, तो 29,000, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा, और आप हमें फॉलो कर सकते हो ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। हमने इन सब का लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।